हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जैन साहित्य। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन साहित्य। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड प्रश्न भी करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, शुरू से लेकर के अब तक हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी साहित्य, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहली क्लास में हम लोग पढ़े हैं हिंदी की पहली क्लास है हिंदी की एक सेकेंड। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, और दूसरी क्लास पढ़े हैं हम लोग साहित्य का हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। दूसरी क्लास है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। ठीक है, दो क्लास हो गया। तीसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरी क्लास में पढ़े थे अपभ्रंश साहित्य। तीसरी क्लास में अपभ्रंश साहित्य। ठीक, चौथी क्लास में क्या पढ़े थे? सिद्ध साहित्य। चौथी क्लास में सिद्ध साहित्य। ठीक, उसके बाद से पांचवें क्लास में पढ़े थे हम लोग नाथ साहित्य। पांचवा जो क्लास है वो है नाथ साहित्य। अभी हमारा क्या है? छठवां क्लास है। ये हमारा छठवां क्लास है जैन साहित्य। इसके बाद से हम लोग सातवां क्लास में पढ़ेंगे रासो साहित्य और आठवां क्लास में पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, तब हम लोगों का आदिकाल जो है पूरा विधिवत तरीके से हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। जब हम आदिकाल को पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ रहे हैं, उससे पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद से उससे रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। जब ये हमारा आदिकाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। जैन साहित्य। जैन साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिमी भाग में, जैसे राजपूताना पंजाब में, जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। ठीक है, जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतस साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित्र काव्य आदि लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य जैनियों ने लिखे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य किसने लिखा? नाथों ने, सिद्धों ने, जैनियों ने। तो आपको याद रखना होगा जैनियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरि, हेमचंद्र, सोमपप सूरि, जैनाचार्य, मेरुतुंग आदि जैन कवि हैं। ठीक है, जैन कवियों को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से दे देगा पूछे कौन जैन कवि नहीं है। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण दास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। किसका समय? रिपुदारण दास का समय। ठीक है,
रिपुदारण रास, यहाँ मिस्टेक हो गया है, रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरि की रचना कौन है? उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। याद रखिएगा, उपदेश रसायन रास, जो जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। एक तो शालिभद्र सूरि हम लोग पढ़े हैं, आइए ये द्वितीय है जो पंच पांडव रचित रास लिखे हैं। ठीक है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास लिखी गई थी, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरि। लेकिन यहाँ बात कर रहा है पंच पांडव रचित रास की, ये शालिभद्र सूरि द्वितीय है। ठीक है। इसका रचना काल है 1350 ईस्वी। मुनि जन्मेजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान दीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जन्मेजय ने किया था। अभी ऊपर हम देखें कि भरतेश्वर बाहुबली की रचना किसने की थी, तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना हुई थी 1184 में, और किसने की थी? शालिभद्र सूरि ने। ठीक, अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग। और यहाँ कह रहा है कि किसने संपादन किया था, तो मुनि जन्मेजय ने। दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देवसेन के बारे में पढ़ते हैं। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार्य, जो कि 933 ईस्वी में लिखी गई थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिड़ सासड़ भासियऊ, सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाव करी, सो सरी पावई पारू। किसकी पंक्ति है? देवसेन श्रावकाचार्य की पंक्ति है। श्रावकाचार्य, जिसके रचनाकार हैं देवसेन। ये पंक्ति पूछी गई है। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इसका एक अन्य ग्रंथ है दब्ब स्वभाव पायास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, भी दोहों में है। इसे बृहत नय चक्र भी कहा जाता है, और बाद में शुभंकर के कहने से मैल धवल से गाथाबंध प्राकृत भाषा में कर दिया था। इनका नय चक्र, लघु नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन है। आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा। अब पढ़ते हैं शालिभद्र सूरि के बारे में। शालिभद्र सूरि के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था संग्रह।
बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, सन पूछा जाता है। कोई ऐसा भी मतलब लाइन नहीं है जिससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो हर एक लाइन को बहुत बारीकी से देखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित काव्य की रचना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। अब पढ़ते हैं आसगु कवि के बारे में। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन है? चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में, यह 35 छंदों का खंड काव्य है, और एक जीव दया रास। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की। स्थूलिभद्र रास की रचना किसने की? तो जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जोड़धाम मिलता है और जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरि रास है। 1231 में इसकी रचना हुई थी। इसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरि और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंत गिरि रास की ही तरह कवि जलहर कृत आबू रास, रस हो गया यहाँ पे बना लीजिएगा, आबू रास 1232 ईस्वी ठीक में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। पढ़ते हैं विनय चंद्र सूरी के बारे में। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन जिन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि एक नेमिनाथ रास है और ये नेमिनाथ चौपाई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी, इसमें भी च आ रहा है, इसमें भी च आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन है? मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, वयसमाला, कहाड़े छप्पे आदि। मुनि सुमति गढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई थी। 1213 ईस्वी में हुई थी। इसमें 58 छंद हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रावकाचार्य एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलिभद्र रास एवं रेवंतगिरि रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्रकृति की रूढ़ियों में अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। पढ़ते हैं फागु रास। फागु काव्य क्या है? जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाला मादक गीत होता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिन चंद सूरीकृत जीन चंद फागु, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन है। 1284 ईस्वी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 25 छंद हैं। स्थूलिभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है श्रृंगार। नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य 27 छंदों में लिखा गया है। वसंत विलास फागु धर्मेत्तर फागु ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। कच्छूली रास जो कि 1306 ईस्वी में लिखी गई है की रचना है, जिसके लेखक हैं प्रज्ञा तिलक। कच्छूली रास 1306 ईस्वी की रचना है, जिसके रचनाकार हैं प्रज्ञा तिलक। नेमिनाथ फागु के रचनाकार है राजशेखर सूरी हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने इसको, ये जो थ्योरी है उसको पढ़ लिए। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसको आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। रिपुदारण रास, उपदेश रसायन रास, नेमिनाथ रास, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपदेश रसायन रास। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जिनदत्त सूरि, शालिभद्र सूरि, देवसेन, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरि। ठीक है, शालिभद्र सूरि। अभी हम ऊपर पढ़े हैं इसीलिए इसकी विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को, संदेश रासक को, श्रावकाचार्य को, कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना। इसका प्रकाशन वर्ष पूछे, पहले इसकी ये रचनाकार देखते हैं। अभी ऊपर पढ़े हैं, क्या चर्चा करें? देवसेन की है और इसका प्रकाशन वर्ष है 933 ईस्वी, पूछा जाता है हमेशा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4, भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किसने किया? मुनिजिन विजय, विनय चंद्र सूरि, शालिभद्र सूरि, कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मुनिजिन विजय। ठीक है, मुनिजिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन किया था। अगर पूछे इसके रचनाकार कौन है तो शालिभद्र सूरि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, श्रावकाचार्य में कितने दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है? 200, 250, 300, 350। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 250। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है, चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ रास, पंच पांडव रचित रास, कल्पनिरुक्त। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नेमिनाथ रास। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेमिनाथ रास नहीं होगा। 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस में है? तो नेमिनाथ चौपाई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ चरित ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? विनय चंद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, राजशेखर सूरि, सोमप्रभ सूरि। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विनय चंद्र सूरि। ठीक है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं विनय चंद्र सूरि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 दिया है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं? अंबदेव सूरि, धर्म सूरि, सोमप्रभ सूरि, हरिभद्र सूरि। तो आपका उत्तर हो जाएगा कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरि। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैन कवि नहीं है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हरिश्चंद्र। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिश्चंद्र जैन कवि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य लिखा है? सिद्धों ने, नाथों ने, जैनियों ने, उपरोक्त सभी ने। तभी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि सिद्धों ने नहीं, नाथों ने नहीं, जैनियों ने सबसे ज़्यादा चरित्र काव्य लिखे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जैन साहित्य को पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रश्न को पढ़ लिए। अब अगली क्लास में अभी हम आपको बताए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। रासो साहित्य पढ़ना है और लौकिक साहित्य पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जो लोग उन क्लास को नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे। और व्याकरण से जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे, व्याकरण, वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम बचेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो पिछली वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा जो हम बीटेट के लिए पढ़ाए हैं। बीटेट में ज़्यादातर व्याकरण ही पूछा गया था, बीटेट क्लास, उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें सभी व्याकरण हैं। ठीक है, और जो साहित्य की जो है, साहित्य की जो क्लास है वो भी हम एक प्ले लिस्ट में कर देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से पहली क्लास से नहीं देखेंगे उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो हो गया पहली, एक क्लास चल रहा है साहित्य की, दूसरा है प्रैक्टिस सेट 80 प्रश्नों का, प्रैक्टिस सेट 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न हम बनाते हैं। तीसरा क्लास कौन चल रहा है? बिहार SCRT,
बिहार SCERT, ठीक। बिहार SCERT जो बुक है उससे उसको हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक। जिसमें हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ चुके हैं। बस हमको पढ़ना है 12 का, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो कवि थे और क्या कहते हैं, चैप्टर भी बहुत बढ़िया था, मन पढ़ने लायक था। तो हम सोचे कि इसका क्लास ले लेते हैं। तो अभी तक हम 2 क्लास लिए हैं। एक क्लास लिए हैं, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है, उसने कहा था, ठीक। और एक और पढ़े हैं रोज अज्ञे की है, जो रोज कहानी अज्ञे की, वो पढ़ लिए हैं। वो पढ़ लिए पिछली क्लास में, और उसने कहा था पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में, पढ़ लिए हैं। तो चलिए, ये सब जानकारी थी। जो लोग मतलब पिछली जो वीडियो है वो नहीं देखे होंगे, उन लोगों के लिए जानकारी थी। बाकी जो लोग तो शुरू से लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग अपना साथ देते रहिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास लाती रहूँगी। आज मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो हिंदी साहित्य संगम का परिवार है, ये जो हिंदी साहित्य संगम का जो परिवार है, 500 सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक। और बहुत जल्द ही आप लोग चाहेंगे तो 1000 प्लस हो जाएगा। जब 1000 प्लस हो जाएगा तो हम आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेंगे, ठीक। लाइव क्लास लेंगे, उसमें आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, और जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लाइव क्लास में जो चाहे आप क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।